हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबों को स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने इस शास्त्र के महत्व की बातों को हमारे लिए लिखकर दिया है। हम इसे पराया न समझे, लेकिन अपना समझकर इसे पढ़े, सुने, अध्ययन करे और उन पे लिखा हुआ सारे आशीष को हासिल करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। दूसरा शामुएल 20 अध्याय पढ़ने वाले हैं। वहां संयोग से शेबा नाम एक बिन्यामीनी था। वह ओचा पुरुष बिक्री का पुत्र था। वह नरसिंगा फूंक कर कहने लगा, दाऊद में हमारा कुछ अंश नहीं और न यिशै के पुत्र में हमारा कोई भाग है। ए इस्राएलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। इसलिए सब इस्राएली पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर बिक्री के पुत्र शेबा के पीछे हो लिए। पर सब यहूदी पुरुष यरदन से यरूशलेम तक अपने राजा के संग लगे रहे। तब दाऊद यरूशलेम को अपने भवन में आया और राजा ने उन 10 रखेलियों को, जिन्हें वह भवन की चौकसी करने को छोड़ गया था, अलग एक घर पे रखा और उनका पालन पोषण करता रहा, परंतु उनसे सहवास न किया। इसलिए वे अपनी अपनी मृत्यु के दिन तक विधवापन की सी दशा में जीवित ही बंद रही। तब राजा ने अमासा से कहा, यहूदी पुरुषों को 3 दिन के भीतर मेरे पास बुला ला और तू भी यहां उपस्थित रहना। तब अमासा यहूदियों को बुलाने गया, परंतु उसके ठहराए हुए समय से अधिक रह गया। तब दाऊद ने अभिषेक से कहा, अब बिक्री का पुत्र शेबा अबसलोम से भी हमारी अधिक हानि करेगा, इसलिए तू अपने प्रभु के लोगों को लेकर उसका पीछा कर। ऐसा न हो कि वह गढ़ वाले नगर पाकर हमारे दृष्टि से छिप जाए। तब योआद के जन और करेती और पकेती लोग और सब शूरवीर उसके पीछे हो लिए और बिक्री के पुत्र शेबा के पीछे करने को यरूशलेम से निकले। वे गिबोन में उस बारी पत्थर के पास पहुंचे ही थे कि अमासा उनसे आ मिला। योआब तो योदा का वस्त्र फेटे से कसे हुए था और उस फेटे में एक तलवार उसकी कमर पर अपनी म्यान में बंधी हुई थी, और जब वह चला तब वह निकलकर गिर पड़ी। तो योआब ने अमासा से पूछा, ही मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? तब योआब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अमासा को चूमने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी, पर तो अमासा ने उस तलवार की कुछ चिंता न की जो योआब के हाथ में थी, और उसने उसे अमासा के पेट में भोंक दी, जिससे उसकी अतड़ियां निकलकर धरती पर गिर पड़ी, और उसने उसको दूसरी बार न मारा और वो मर गया। तब योआब और उसका भाई अभिषेक बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को चले, और उसके पास योआब का एक जवान खड़ा होकर कहने लगा, जो कोई योआब के पक्ष और दाऊद की ओर का हो वह योआब के पीछे हो ले। अमासा तो सड़क के मध्य अपने लोगों में लौट रहा था। तो जब उस मनुष्य ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए हैं, तब अमासा को सड़क पर से मैदान में उठा ले गया, और जब देखा कि जितने उसके पास आते हैं वे खड़े हो जाते हैं, तब उसने उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। उसके सड़क पर से सरकाए जाने पर सब लोग बिक्री के पुत्र शेबा के पीछे करने को योआब के पीछे हो लिए, और वह सब इस्राएली गोत्र में होकर ओबेल और बेतमाका और बेरियों के देश तक पहुंचा, और वे भी इकट्ठे होकर उसके पीछे हो लिए। तब उन्होंने उसका बेतमाका के आबेल में घेर लिया और नगर के सामने ऐसा दमदमा बांधा कि वह शहर पनाह से सड़ गया, और योआब के संग के सब लोग शहर पनाह को गिराने के लिए धक्का देने लगे। तब एक बुद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकारा, सुनो सुनो, योआब से कहो कि यहां आए, ताकि मैं उससे कुछ बातें करूं। जब योआब उसके निकट गया, तब स्त्री ने पूछा, क्या तो योआब है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूं। फिर उसने उससे कहा, अपनी दासी के वचन सुन। उसने कहा, मैं तो सुन रहा हूं। वह कहने लगी, प्राचीन काल में तो लोग कहा करते थे कि ओबेल में पूछा जाए, और इस रीति झगड़े को निपटा देते थे। मैं तो मेल मिलाप वाले और विश्वास योग्य इस्राएल में से हूं,
परंतु तू एक प्रधान नगर नाश करने का यत्न करता है, तो यहोवा के बाग को क्यों निगल जाएगा? योआब ने उत्तर देकर कहा, यह मुझसे दूर कि मैं निगल जाऊं व नाश करो। बात ऐसी नहीं है। शेबा नाम एफ्राइम के पहाड़ी देश का एक पुरुष जो बिक्री का पुत्र है, उसने दाऊद राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है, तो तुम लोग केवल उसी को सौंप दो, तब मैं नगर को छोड़कर चला जाऊंगा। स्त्री ने योआब से कहा, उसका सिर शहरपनाह पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। तब स्त्री अपनी बुद्धिमानी से सब लोगों के पास गई। तब उन्होंने बिक्री के पुत्र शेबा का सिर काटकर योआब के पास फेंक दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूंका और सब लोग नगर के पास से अलग अलग होकर अपने अपने डेरे को गए, और योआब यरूशलेम को राजा के पास लौट गया। योआब तो समस्त इजरायली सेना के ऊपर प्रधान रहा, और यहोयादा का पुत्र बनाया करेतियों और पकेतियों के ऊपर था, और अधोराम बेगारों के ऊपर था, और अलीगूद का पुत्र यहोशबाद इतिहास का लेखक था, और शया मंत्री था, और सादोक और अब्यातार याजक थे, और याईरी ईरा भी दाऊद का एक मंत्री था। दूसरा पसंद 3 अध्याय। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें एक दूसरी पत्री लिखता हूं, और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं, कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी टट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। पर तो प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोगना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे, और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उनके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, और हमारे प्रभु के धीरज को उदार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई तान कर अपने नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से
इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। दूसरा इतिहास 14 अध्याय 7 से 15। आज और एक परमेश्वर के सामर्थ्य के काम को देखने वाले हैं। कैसे परमेश्वर ने आसा राजा के खिलाफ आने वाले शत्रुओं पर भारी विजय कैसे उसे दिया। आसा राजा ने यहूदी से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं और उनके चारों ओर शहरपना, गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाएं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और कृतार्थ हुए। फिर आसा के पास डाल और बर्ची रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से फरी रखने वाले और धनुर्धारी 2,80,000, ये सब शूरवीर थे। और उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नाम एक कुशी निकला और मोर्शा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट साप्ता नाम तराई में युद्ध की पांदी बांधी गई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यों दोहाई दी कि हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है, वैसे शक्तिहीन की भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। ये यहोवा तो हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। और आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कुशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए और यहूदी बहुत सा लूट ले गए। और उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों को मार लिया, क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया, क्योंकि उनमें बहुत सा धन था। फिर पशुशालाओं को जीतकर बहुत सी भेड़ बकरियां और ऊंट लूट कर यरूशलेम को लौटे। या आसा इस तरह प्रार्थना करता है, परमेश्वर शक्तिशाली हो या तो कमजोर हो, परमेश्वर हर एक को मदद कर जिता सकता है। शायद हमारे प्रिय जवान बच्चे, छोटे बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो सकते हैं। शायद आप में से कोई शरीर में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कमजोरों को भी बल दे सकता है। प्रार्थना के प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। बलवान हो, कमजोर हो, किसी को भी मदद करने में तुझ में सामर्थ्य है प्रभु। आज वचन वाले सुनने वालों के मनों में, शरीर में, उनके चित्त में ऐसा बल दे दे कि सभी बातों में वो कामयाबी बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन।